चलो, let's start, Munira. Open the questions. हाँ सर। Okay, chalo. Now you're able to see the screen also. हाँ। It's a 45th question. We did कल 44 तक. How many unpaired electron in brown ring complex FeH2O5 NOSO4? ठीक है, तो ये ब्राउन रिंग में अपनी बात हुई थी पहले भी कि Fe इज इन +1 स्टेट, तो भी कैलकुलेट करके देती हो. NO is what? NO is +1, right? यस सर। So here it's a 3d6 4s2 Fe. एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे आप. एंड इट विल बी बराबर. यस अभी सर। NO इज SFL में है NO, तो सबको पैड अप करेगा, राइट? हियर ये 6 तो थे ही थे, ये भी पहले आया अंदर, दिस वन, 7th वन, और आपको पता है कि इसको धक्का मार के अंदर डाला उसने. बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस के इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड ना. इसमें आप देखिए H2O वो क्या है सेल नहीं। और NO क्या है, अच्छा सर। तो वो पूरा का पूरा धक्का नहीं मार पाया, खाली एक ही इलेक्ट्रॉन को अंदर धक्का मार पाया. एंड ये फिर पैड अप नहीं हुए सब, बिकॉज ऑफ वीक फील्ड भी है अंदर, दोनों है, राइट? यस सर। ओके, तो here we will close the answer, that is it has the unpaired electron equals to 3, option number 2. ठीक है, यस सर। तो इसमें क्या किया, पहले इंपॉर्टेंट था Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, +1 कैसे आया वो, दैट इज NO का चार्ज पता होना चाहिए था इधर. एंड देन वी हैव मूव्ड ऑन व्हाट, और एक इसमें क्या देखने मिला कि कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों था, तो इसने थोड़ा सा धक्का मारा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजा, बट स्टिल
थोड़े से अनपेड इलेक्ट्रॉन अंदर रह गए हैं, एंड दैट इज 3, राइट? हाँ सर। Okay, great. Now see the better next question, that is 46. तो FeCO5 के लिए क्या करेक्ट है वो ढूंढना है। तो Fe is what बेटा? Now the very important part is its oxidation state is 0 because carbon monoxide has a oxidation मतलब नो चार्ज। सबसे पहले ये तो समझा आपको। अभी हाँ देखो ये स्ट्रॉन्ग SFL है, तो ये तो कंफर्म हो गया है कि ये ऐड अप होगा और जो कंपाउंड बनेगा उसको लो स्पिन बोलेंगे, राइट? यस सर। नाउ हियर बेटा दैट इज 3d6, और ये भी दो अंदर डाले मैंने, फिर ये भी पैड अप किया मैंने। समझा क्यों? बिकॉज CO इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। strong fill agent. So hence I'll be saying that this is the something scenario like this, and you will getting guys the 3D 4s and again 3 this. So it's a new hybridization, that is DsP3 5 orbitals 5C. DsP3 leads towards कभी भी याद रखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मैं क्लियर? हाँ सर। ग्रेट। एक मिनट हैंग हुआ है। सो कौन सा आंसर सिलेक्ट करेंगे आप? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, क्योंकि उसमें डायमैग्नेट भी है और लो कॉम्प्लेक्स भी है, राइट? चलो अभी व्हाट इज ट्रू फॉर व्हाट्स ट्रू फॉर दिस? तो अभी कौन सा शेप है वगैरह के लिए तो पूरा करना ही पड़ेगा भाई। सो इट्स Ni28 3d8 4s2, राइट? एंड what En also comes in SFL. तो SFL है, क्या किया उसने? हम्म पैड अप कर दिया वहाँ पर धक्का नहीं। हम्म ये सब अंदर चले गए। सॉरी सॉरी, दिस इज Ni+2। +2 में ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, राइट? हाँ तो ये मैंने निकाल दिए इलेक्ट्रॉन्स,
और ये पैड अप हो गए। ओके, सो ये पैड अप हो गए। एंड we'll be getting from what? D orbital, right? Yes, sir. So 4 lone pair के लिए 4 orbital लगेंगे, so it's a D sp2 hybridization, right? Yes, sir. Coordination number has to be what? 4 here, and square planar is my geometry, and it's a diamagnetism, right? Because देखो all pad है। हाँ सर। तो hence कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूं मैं? सेकेंड। सेकेंड। ठीक है, डन, समझा? यस सर। ग्रेट। अभी 48 are in the following order of decreasing number of decreasing number of unpaired electron. So ठीक है, F is what बेटा? 4s2। ये 6 है, and because of this 2 plus F इसका चार्ज 0 है, H2 का, ये 2 प्लस मैंने निकाल दिया, बराबर। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन, when you put it up like this, so you will be getting how many unpaired electrons? 4। ठीक है, चल आगे। B option, I mean sorry, second option, Fe CN6 3 minus. तो ये कौन सा स्टेट है Fe का? +3 दिख रहा है बेटा? हाँ सर, प्लस सर। तो इट्स अ 3d5 हो गया ये, 4s0 इन क्लियर कट समझ रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी साइंस। ये। सी क्या है? Fe, okay, now again it's a clear cut indication of, +2 but you haven't seen this, अनपेयर्ड 5 लिख दिया ऊपर वाले में, कमिंग बैक ओवर देयर, क्या ये क्या दिखा आपको? SFL दिखा? हाँ हाँ। SFL उसको पैड अप करेगा, कितना यस होंगे? सर। तो कितना होंगे अनपेयर्ड? हम्म, 1 अनपेयर्ड।
ओह ग्रेट, ठीक है, ये समझा आपको। तो अभी इधर अगेन +3 है ये। तो 4 माइनस है। अच्छा 4 माइनस, मैं भी बोला सेम ही आ रहा है ऊपर ये आंसर। इट्स अ +2, 3d6 is there, and of this this strong field ligand will start pairing it up, right? समझा कुछ? यस सर। Then so again it's a unpaired electron equals to 0, again नहीं sorry, it's a unpaired 0 मिला है हमें थर्ड केस में। Now on the fourth case, that is Fe H2O6 3 plus में Fe+3 स्टेट में है, and now this is weak field ligand because of WFL, the unpaired electron will be maximum, right? यस सर। सो सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ज्यादा से कम, तो फोर्थ में तो भाई सबसे ज्यादा है, फिर फर्स्ट में, फर्स्ट। फिर सेकंड। सेकंड, और फिर थर्ड, राइट? क्लियर? दैट्स ऑप्शन नंबर, फर्स्ट। हाँ, ग्रेट। मूविंग ऑन टू द 49th question, that is which one of these ion absorbs energy from visible spectrum? ठीक है, अभी क्या इसमें, इसके लिए क्या ढूंढना है हमें बेटा? बिकॉज वी नो दैट स्पीशीज के अंदर, कोई भी स्पीशीज के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन absorbs visible light, ठीक है, इतना क्लियर है भला? तो हाँ अनपेयर्ड सर। इलेक्ट्रॉन किसमें वो ढूंढना है, क्योंकि पैड इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉर्म कलर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द लाइट which is not from visible region. So when you see it, the first में clear cut आपको copper+1 मतलब 3d10 4s0 दिख रहा है बेटा? हाँ सर। 3d10 4s1 होता है, so +1 के हिसाब से I have removed one electron from it, okay, and now no unpaired electron, right? ठीक है, तो पहला तो आउट ऑफ बॉक्स हो गया। नाउ द सेकंड, the copper is in +2 state because ammonia does not have any charge, does not have any charge, clear cut, it's our answer because of, वन अनपेयर्ड। yes,
ठीक है, अभी ये क्या होगा, ये केस में वन पर इलेक्ट्रॉन दूर फेंका जाएगा इन ऑल यू नो हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है ना, तो अपन ने ये अनपढ़ इलेक्ट्रॉन उठा के कहाँ डाल दिया, लास्ट में, और इधर से हाइब्रिडाइजेशन किया था। सो CuNH3 4 2 plus has DsP2, मतलब स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री, एंड बिकॉज ऑफ अनपढ़ इलेक्ट्रॉन इट्स अ पैरामैग्नेटिक, राइट। नाउ क्वेश्चन सी, थर्ड ऑप्शन में क्या है, क्लियर कट जिंक जो 3d10 4s2 होता है, तो जिंक इज नाउ +2 स्टेट बेटा, तो इट्स 3d10। समझ लिया, हाँ कि ना। हाँ सर। एंड फोर्थ ऑप्शन बेटा कोबाल्ट। नाउ दिस इज द थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। H2O है ना बेटा, तो +3 चार्ज है। +3 कर दो। H2O है ना, वो इंटरमीडिएट लिगेंड्स है, मतलब इंटरमीडिएट लिगेंड्स मतलब ना वीक फील्ड लिगेंड्स बोल सकते हैं, ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बोल सकते हैं उसको। मतलब उसका बिहेवियर है ना, कोई भी तरफ जा सकता है। जनरली WFL पे जाते हैं हम लोग, हाँ, बट ये यू नो 4D 5D सीरीज सुना। हाँ सर। 4D 5D सीरीज के लिए SFL बन जाता है H2O, इवन फॉर कोबाल्ट, निकल, जनरली कॉपर, जिंक, ये सब के लिए तो वो जनरली बन जाता है SFL। तो इसके लिए H2O को हम लोग को प्रैक्टिस कर करके ही विल बी कमिंग अप विद आंसर, राइट। तो हियर वो क्या बिहेव करेगा, वो SFL। SFL करेगा। इसके लिए आप देखोगे इधर कोबाल्ट जो 3D7 4s2 होता है। नाउ इन दिस कॉम्प्लेक्स यू नो H2O का चार्ज 0 है, तो कोबाल्ट इज इन पीच स्टेट, +3 स्टेट, +3। so it will be, and if it behaves like, देखो मैं बनाता हूँ 3D6, तो अभी SFL की तरह बिहेव कर रहा है, तो आपको समझा ये, नो अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यस। ये सब जो थोड़े थोड़े जो एक्सेप्शंस है वो दिमाग में फिट कर देंगे ना, तो चैप्टर इजी हो जाएगा। तो हेंस हमने हमारा आंसर इज व्हाट, क्लियर, बरोबर है, समझा कि नहीं। हाँ सर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 50 इन द कॉम्प्लेक्स Ni the magnetic moment here is, so the important part is nickel is निकल क्या होता है, 3D8 4s2, राइट। हाँ। तो निकल +2 विल बी
TD8 4SL. ये सब जीरो जाके इसके लिए +2 ऑक्सीडेशन चाहिए है. सो नाउ हियर ये ड्रॉ करते हैं. अभी ये लोग बोल रहे हैं कि it will start from this, but NH3 is a, SFL. and in nickel case H2O भी जनरली SFL की तरह ही बिहेव करता है. सो ये पैरिंग होगा मेरे हिसाब से. और ये unpaired electron in this will be going to be 0. So I'll be selecting here option number 1. ये लोग ने मेरे ख्याल से 2 सिलेक्ट किया है पीछे. हाँ. तो I don't think so 2 is right answer here. 0 is right answer because वो SFL की तरह बिहेव करेगा. ठीक है. Yes, sir. And मेरे हिसाब से ज्योमेट्री देखो, ज्योमेट्री भी इसकी क्या आएगी, DsP2 hybridization. Am I clear? Yes, sir. चलो ग्रेट. 51. Maximum number of unpaired electron बेटा. तो that's D5. क्या बोला है D5? ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन. अभी देखो आपको क्लियर कर समझना चाहिए. हम लोग ने स्टडी ऑफ CFT किया था, क्रिस्टल फील्ड थियरी. क्रिस्टल फील्ड थियरी में इसका स्प्लिटिंग किया था. अगर ऑक्टाहेड्रल है तो क्या बोला था, T2G ग्रुप नीचे और EG ग्रुप ऊपर, राइट. हाँ, सर. तो अभी इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है डी में. और क्या करने बोला है बेटा, लो स्पिन मतलब पैड अप कर दो. हाई स्पिन मतलब अनपैड बनाओ. लो स्पिन मतलब पैड बनाओ, ऐसे याद रखो. हाँ. क्लियर. तो 5 कैसे, लो स्पिन मतलब पैड अप करने जा रहे हैं. देखो 5 हो गए. क्लियर है. Yes, हियर sir. अनपैड इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1. सिमिलरली D8 is a D8 is a tetrahedral. सो टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होगा बेटा, नाउ द EG नीचे आ गया और T2G T2G ऊपर ऊपर. आ गया. बट कुछ बोला नहीं है, लो स्पिन या तो हाई स्पिन. आपकी मर्जी, कैसे भी आप लगा सकते हो 8 इलेक्ट्रॉन्स. अपन को मैक्सिमम 1 पेयर चाहिए तो इसके लिए अपन ऐसे लगा रहे हैं. हम्म, ये 8 हो गए. आप वैसे भी लगा देते कैसे,
मतलब हाई स्पिन के जैसे। ठीक है, ये तो आपको समझे ना पहले। हाँ सर। भी आप हाई स्पिन के जैसे अगर लगाते थे, दैट इज लाइक पहले नीचे भर के फिर ऊपर आए। चार हो गए, पाँच, छ, सात, आठ, वैसे ही आया सेम। तो हियर डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, लो स्पिन और हाई स्पिन। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आई गॉट हियर बेटा व्हाट? 2 unpaired electrons. या नेक्स्ट व्हाट? D6। अब इधर क्या होगा बेटा, समझा है? लो हाँ स्पिन सर। और ऑक्टाइडल। ऑक्टाइडल मतलब कैसे स्प्लिटिंग किया? T2G नीचे, EG ऊपर। जी पर हाँ। नाउ 6 इलेक्ट्रॉन अपन को भरने बेटा। तो अपन ने लो स्पिन मतलब पैड अप करो, समझा? तो इट विल बी नो अनपैड इलेक्ट्रॉन, राइट? क्लियर? यस सर। अब इधर नेक्स्ट इज व्हाट? D3 ऑक्टाइड। बराबर। हम्म। हाँ। क्या हर एक चीज में हाँ? देखो बरोबर। T2G नीचे बनाना है, EG ऊपर बनाना है, समझा? बिगड़ सोचे हाँ मत बोलो। D3, D3 कॉन्फ़िगरेशन विल बी हायर, लो स्पिन हो कि हाई स्पिन हो, पहले तो एक एक ही भरना है। फिर ऊपर जाना नहीं था, नीचे ही पैडअप करना था, लो स्पिन होता तो। और हाई स्पिन होता तो ऊपर जाना था। तो 3 इलेक्ट्रॉन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हियर आई विल बी गेटिंग हाईएस्ट। ठीक है भाई। सर वो जो ऊपर है ना D8 वाला, वो हम्म। वापस समझाओ ना। हाँ, सी। ठीक है, तो वापस समझने के लिए अपन दो पार्ट कर देते हैं। सॉरी, सॉरी। ठीक है, ये लो स्पिन रखते हैं इधर और इधर। तो हाँ, टेट्राहेड्रल में तो ऊपर T2G आएगा ना। बोला है ऐसे टेट्राहेड्रल। हाँ, हाँ। तो अपन ने रॉन्ग किए, राइट? इधर ऊपर T2G नीचे EG, वेरी गुड। इधर भी ऊपर T2G नीचे EG, राइट? भी 8 भरना है बेटा। तो 8 भरने के लिए बराबर। अभी इधर लो स्पिन मतलब क्या करूँ? पैड अप। पैड अप करते हैं, चलो। ये 4 हो गए, पाँच, छ। तो नीचे भर के फिर ऊपर गए थे। तो 8 कैसे भरे, समझा?
अभी नीचे नहीं ऊपर भरते हैं पहले। कितने हो गए? बराबर है, 5 हो गए। हाँ ये 6, ये 7 और ये 8। डन। दोनों केस में सेम आया भाई। हाँ हाँ सर। तो ये दोनों केस में सेम आया। अनपेड इलेक्ट्रॉन इक्वल्स मतलब सेम ही है। अनपेड इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2। क्लियर? यस सर। So hence I'll be selecting 4. Done. हाँ सर। We get in octahedral field the T2G orbital अभी जरा याद करो। ये ऑक्टाहेड्रल है तो क्या? पीछे T2 जी पर। बराबर। तो ये मैंने EG ऊपर लिया है और T2G नीचे लिया है, राइट? हाँ बराबर। अभी तो ये जो T2G ग्रुप है वो मैंने बताया था कितना एनर्जी कम होगा उसमें। वॉट एवर CF ऐसी है अपना ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी उसका। ये कितने इलेक्ट्रॉन आते थे, शॉर्टकट बताया था मैंने। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन नीचे? 6। तो कितने कम आए? हम्म, याद आया? तो 10 में से 6 ही आए, मतलब 4 कम आए, राइट? हाँ कि ना? हाँ। तो ये 0.4 जितना कम हो जाएगा और ये एनर्जी 60% जितना ऊपर हो जाएगा, राइट? इतना याद यस आया? सो आई विल बी सिलेक्टिंग योर ऑप्शन इन T2G ग्रुप ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या लोअर्ड इन एनर्जी बाय वर्ड पॉइंट। नहीं। हाँ, ऑप्शन बी। इधर तक क्लियर हुआ? चलो ग्रेट। अभी क्वेश्चन 53। क्या बोला है? ऑक्टाहेड्रल का एनर्जी इज लेस देन पी, मतलब बेटा पी मतलब पैरिंग एनर्जी। मतलब मुनीरा, पैरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पैरिंग नॉट अलाउड, इन शॉर्ट ऐसा कहने का मतलब है। पैर क्या बोलना चाह रहे हो लोग? पैरिंग मत करना। नॉट अलाउड हाँ। ठीक है, ऐसा उल्टा कंडीशन होता है ना तो विल स्टार्ट डूइंग पैरिंग फर्स्ट। ठीक है, मतलब पैरिंग नहीं करना है, मतलब चुपचाप हम लोग देखो ना ऐसे। ये अभी क्या बोल ऑक्टाहेड्रल है ना, ओ मतलब। ठीक है, ऐसे है। मतलब ये है ना, ये बेटा ये है। ठीक है, तो हम लोग
मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर देखो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन भरने बोलने हैं, भरने बोला है D4। तो ऑब्वियसली 3 के लिए तो मैं सोचूंगा ही नहीं कुछ। चौथा, देखो ये एनर्जी कम है देन पैरिंग, तो मैं पैरिंग करने नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर जाऊंगा सीधा। ये एनर्जी कम है। बात समझ में आई? हेलो, मैं क्लियर? सर वापस मैं क्या बोल रहा हूँ, सी, ये ये डेल्टा ओ दिख रहा है आपको? दैट इज व्हाट, दिस इज CFS, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। हाँ। ये एनर्जी कम है, ये जो गैप है ना वो कम है देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मैं इधर पेयरिंग करने गया तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, वो नहीं है अपने पास। तो कम एनर्जी से जो काम हो रहा है वो कर लो ना भाई पहले। अच्छा हाँ। तो ये क्या, फोर्थ इलेक्ट्रॉन हेंस वेंट अबाउ, बिकॉज पेयरिंग में इतना एनर्जी नहीं डालना है, नहीं उससे हाँ। अच्छा ऊपर चले जाओ। तो D4 अगर पेयरिंग नहीं हो रहा है तो सारे लोग वी से दैट हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। बात समझ में आई? यस सर। एंड हियर D4, अगर क्या होता, ये एनर्जी बहुत ज्यादा है CFSE में, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? T2G पैरिंग, हाँ, पैरिंग करना इजी पड़ेगा हमें। हाँ। सो इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मैं क्लियर विद इट? यस सर। नाउ कौन सा ऑप्शन से लेके आओ तो बोलेंगे आपने? ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड मतलब ये T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन EG ग्रुप में गया, अच्छा। राइट? ग्रेट बेटा। हम्म, अभी क्या बेटा इधर? अनपढ़ इलेक्ट्रॉन ढूंढना है। हम्म, सो क्रोमियम कौन से स्टेट में है? हम्म, क्रोमियम को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो। हम्म, अरे बोलो ना मुनीरा, A-6। सर एक मिनट, ये क्वेश्चन अच्छा हाँ, 54 है। हाँ वो पेज रिपीट हो गया था ना वही। अच्छा अच्छा, तो ये +2 आया। +2 हाँ। सो इट्स अ 3D, chromium is 3D54S1, राइट? तो +2, 4। यस। तो अभी ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या नहीं करेगा? पेड अप नहीं करेगा। पैड अप नहीं करेगा और आगे से काम काज चालू होगा, राइट? हाँ।
तो ये +4, मतलब आई वांट टू से दैट हियर हाइब्रिडाइजेशन चेक कर रहा था मैं। काम तो हो गया अपना, अनपढ़ जो जो ढूंढना था वो। तो ये फिलहाल 4 इलेक्ट्रॉन है। ये समझा? एक डी ये ऑर्बिटल यूज हुआ, एक डी इधर यूज हुआ, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, समझा? USB3, हाँ। एंड यस, अनपेयर्ड विल बी 4। ग्रेट। octahedral geometry. B, so 4, ए का 4 दो ऑप्शन में है, 1 और 3। चलो चेक करो भाई। Mn ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो। +2। +2, very good. So Mn +2 will be 3d5, and as you know that कि अभी कोई भी पैरिंग होगा नहीं, unpaired electron will be 5, and what can say here, that is sp3d2 purely, इधर से ही चालू होगा, ऐसे ऐसा P3D2 तक जाएगा ये। क्लियर? हाँ। 5 अनपढ़ लोग हो गए ना इधर। यस। सो भाई सेकेंड ऑप्शन का 5th, तो आंसर 3rd मिल में। गया। दिया है वही। हाँ सर। चेक करते रहने का। सी का देख लो ना। बोलो। तो भाई इधर क्रोमियम कौन से स्टेट में है? +2। सेम ऊपर के जैसे ही भाई, 3d4। बट इस बार क्या होगा? पैड अप होगा। पैड अप होगा। तो पैड अप में भी जरा समझना, ये वाला ही पैड अप होता है, याद है? हाँ। सो आई वुड लाइक टू टेल यू हियर दैट कि कितने अनपेड है? 2। 2, and it's a D2sp3 hybridization octahedral, right? यस सर। So 2 is matching with third. Yes. अभी लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। क्या Mn will be बराबर? +2, हाँ। Mn +2 will be 3d5। अभी ये क्या होंगे बेटा? SFL है ना? पैड अप होगी। ये दोनों ही खाली हुआ, राइट? हाँ, एक ही अनपैड बचा। हाँ, तो इट्स D2sp3 hybridization and unpaired electron will be 1. Clear? यस। Great.
चलो 55 पे जा रहे हैं हम लोग। सो क्वेश्चन 55 पे क्या समझ में आ रहा है? ये दिया है आपको दो रिएक्शन, हम्म, इसमें देखो क्वेश्चन में क्या है, KF और KF डैश विच इज फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। उसका KF और KF डैश का कंपैरिजन करना है इन शॉर्ट। मैं क्लियर? ओके तो सर। इसमें से सी हियर सबसे पहले विल बी सिलेक्टिंग, we will see the stability of the complex, and we know that uh, chelate ligands. So chelate ligands क्या बेटा, जितना बढ़ेंगे उतना क्या बढ़ेगा, रिंग्स। स्टेबिलिटी बढ़ेगा बेटा, क्योंकि एक साथ है ना वो रिंग बना के मेटल को पकड़ता है वो, हाँ मतलब हाँ। रिंग बना के। तो ये स्पीसीज ने छोड़ा तो इसने तो पकड़ के रखा है। तो इस तरह से फायदा होता है कि वो लोग दो दो साइड से, तीन तीन साइड से, ऐसे जितना बड़ा रिंग मैट लाइक दैट। तो चिलेट लिगेंड्स, जैसे जैसे चिलेट लिगेंड्स बढ़ते जाएगा अंदर, वी से दैट की स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगा। स्टेबिलिटी एंड इंक्रीज। यस, तो दिस इज मोर स्टेबल, ये फॉरवर्ड में ज्यादा जाएगा। तो हेंस से दैट हियर, समझा? तो हेंस वी से दैट हियर, क्लियर हुआ? यस सर। चलो, ऑप्शन नंबर टू। what will be theoretical value of spin only magnetic moment when I have to find out theoretical value spin only magnetic moment। भी क्लियर कर, देखो ऑप्शन देख के समझ है, मैग्नेटिक मोमेंट। सर हाँ बोलिए। 56 है क्या ना? आज आते हैं उस पर, चलो उस पर बात नहीं लिखा हो। चलो, तो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक Fe SCN3,
तो भी जो भी उसने बोला है कि reacts with ठीक है, हाँ बेटा। हाँ सर। तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, समथिंग लाइक मतलब 3 फ्लोराइड के आयंस अपन को लगेंगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाए, मतलब लोन पेयर लेगा ना ये। समझा ये बात? क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? हाँ सर, वो लोन पे लेगा हाँ, तो 3F, हाँ मतलब वो 3 ऐड हो गया अंदर बस। हाँ, एक मिनट, पेन कहाँ से बज रहे? ओके डन, अलार्म बज रहा था। सो इधर आपने समझा बरोबर कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3 ओनली, राइट? हाँ। सो अभी आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। 3d6 4s2 is Fe+3 will be 3D5. 3d5, yes. So answer has to be 5.92. 5.92. ये लोग ने क्या दिया है पीछे, चेक कर लो भाई। हम्म, बोलिए। हाँ सर, राइट है। राइट है, ओके। सो 56 कर लो अभी, चलो। दैट इज हियर, सिलेक्ट द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। भी आपको कौन सा लग रहा है मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? सो क्लियर कट, आगे भी बात हुई स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले क्या देखने का। Selective. यस, तो चिलेट लिगेंड सबसे ज्यादा किस में है? Third one. वेरी गुड। तो मोर चिलेट लिगेंड्स फाउंड इन ऑप्शन नंबर 3, hence answer is, am I clear? Yeah sir. चलो, ग्रेट। 58। Now guys, here which of the following has high spin complex? हाई स्पिन समझ रहा है ना? हाँ। ग्रेट। सो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला है, एंड ऑल्सो दे आर सेइंग दैट लार्जेस्ट CFSE। तो हैव यू रिमेंबर्ड CFSE के 4 फैक्टर्स दैट इज वेरी वैल्यूएबल? सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, मतलब कैन यू एक्सप्लेन? सी, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, देखो अपन SFL बोलते हैं ना बार बार, हाँ कि ना? तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स जो है वो पावरफुल लिगेंड स्ट्रेंथ, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, हाईएस्ट स्ट्रेंथ, राइट?
वो आया तो CFSE की वैल्यू बहुत बढ़ा देगा। तो सबसे पहले यस, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट यस ऑफ मेटल। मतलब जितना मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है उतना वो ज्यादा CFSE की वैल्यू डेवलप करेगा। यस। द नेक्स्ट इज 5D series, 5D, 4D, 3D, right, has a more CFSE value. And finally, ज्योमेट्री। geometry. Please remember here that square planar has a highest energy value. Then octahedral, then टेट्राहेड्रॉन। tetrahedral. Okay, so square planar is a comparison अगर करोगे आप when you compare it with what octahedral. Okay, तो ये please remember this, that is 4/3। मतलब ये CFSE octahedral का है और ये CFSE square planar का है। Please don't forget this, हाँ। यस सर। So here ये पहले बैठ रहा है दिमाग में। Sorry, this is tetrahedral। तो बेटा 4/9 विच इज वेरी पॉइंट में वैल्यू, राइट। तो पॉइंट में वैल्यू के हिसाब से टेट्राहेड्रल की वैल्यू इज वेरी लीस्ट बनेगी। एम आई राइट? हाँ बट ये 4/3 की वैल्यू ज्यादा है ना, 1 पॉइंट में आंसर ज्यादा है आएगा। 1 हाँ। इसके लिए स्क्वायर प्लेनर की वैल्यू ज्यादा बनी। क्लियर? अच्छा हाँ ओके। यस सर। तो हेंस स्क्वायर प्लेनर, देन ऑक्टाहेड्रल, देन टेट्राहेड्रल। तो ये एसएफएसी की बात हो गई। तो नाउ यू कैन ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। तो क्लियर कट दिख रहा है कि ऐसे मतलब सब में H2O ही है। यस। बोलो। तो इधर क्लियर कट क्या समझा कि भाई तो ये कहाँ पे हम लोग H2, हाँ। तो H2O है तो भाई ये इससे तो बात बनी नहीं। नहीं हाँ। अभी इससे बात बन रही है, फर्स्ट एंड सेकंड कैंसल आउट हो गए। ऑक्सीडेशन स्टेट यस ज्यादा है थर्ड और फोर्थ में। बात समझ रहे? हाँ अभी थर्ड और फोर्थ को बुलाओ साइड पे, एंड इट्स अ क्लियर कट 6 देख के समझ रहे ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल है तो बोलो। T2G नीचे ऊपर EG। हाँ बराबर। सो इधर देखो Mn+3 स्टेट में है और इधर क्रोमियम +3 स्टेट में है। आई होप आपको पता है 3D5 4s2 3 निकालने के बाद यस सर। 3D4 और इधर बोलो ना 3D5 4s1 था पहले 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। 3D3। ग्रेट। तो इधर बेटा 4 इलेक्ट्रॉन
हाई स्पिन है तो ऊपर जाएगा ना। हाँ। हाई स्पिन है तो ऊपर जाएगा बिकॉज ऑफ WFL। हाँ। फिर 3 नीचे ही रहेंगे। बात क्लियर है? हाँ सर। तो नाउ लेट मी कैलकुलेट हियर। सी, CFSC का एक फॉर्मूला अपन ने बनाया था, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ग्रुप। ये कितना बढ़ रहा है? 0.6 है। सिमिलरली ये लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ग्रुप, ये 0.4 से कम हो 0.4। रहा है। याद आया? समझ में आया? हाँ सर। सो 1 इंटू 0.6 दिस इज 3 इंटू 0.4। क्या है? -1.2। दैट इज पॉइंट बराबर। सिक्स अभी इधर क्लियर कट ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। हाँ 3 × 5। सो दिस इज CFSC। ये तो वो CFSC की वैल्यू को 1.2 टाइम्स बढ़ा रहा है ये। क्लियर कट समझ में आया? तो यस। कंक्लूजन इज दैट कि पहले वो 4 फैक्टर से सॉल्व करने की कोशिश की। अगर वो 4 फैक्टर से हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया। फॉर्मूला से हम लोग ने आंसर निकालने की कोशिश की, राइट? ठीक है। फॉर्मूला से CFSC का आंसर मिल जाएगा जनरली। यस। समझ लिया? ओके चलो। और फिफ्टी नाइन 59 इज नथिंग बट गाइस, बोलो इधर क्या करना है हमें? अच्छा वही CFSC कैलकुलेट करना है। CFSC हाँ। चलो आप ट्राई करो, बोलते जाओ, मैं लिखते जाता हूँ। अभी आना चाहिए बरोबर। तो लेट्स टेक MN, किया ना ऊपर MnH2O6 का। हाँ 0.6। माइनस की इस खुशी में नहीं लिख रहे लोग। माइनस। चलो क्रोमियम H2O6 का भी किया हुआ है, दैट इज -1.2। तो P के लिए 1 खत्म ना, उधर ही ऑप्शन 2। हाँ सर। तो पहले P के लिए 1, Q के लिए नहीं हो रहा मैच। Q के लिए 4 आना चाहिए ना। कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है। 4। हम्म। सॉरी 2 प्लस है। सेकंड इधर 2 प्लस है, 3 प्लस वाला नहीं है। नहीं समझा? ये देखो। अरे हाँ चार्ज पर प्लस थी। हाँ, तो ये जो है ना सेकंड का कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको इन शॉर्ट। फोर्थ का भी नो, फोर्थ का इज फोर्थ S का फोर्थ है। हाँ 4। हाँ 4 का 4। बरोबर, सेकंड ऑप्शन में है वो, बरोबर है। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट ये 2 प्लस में क्या होगा? 3D4 आएगा, राइट? 3D4। 3D5 4S1 था तो
4s का एक निकला, 3d5 का एक निकला, 3d4। 3d4 में नाउ यू नो द कॉन्फ़िगरेशन विल बी, बराबर। तो ये 4 समझ में आया। हाँ सर। सो इट्स अ -3 into 0.4 प्लस 1 into 0.6। वापिस क्या आया? 0.6 माइनस पॉइंट। तो फर्स्ट 0.4 ऑप्शन होगा। मैंने क्रोमियम बराबर 3d4। अभी ये 0.4 से नीचे जा रहा है और ये 0.6 से ऊपर जा रहा है, तो अपन ने बराबर किया है सब। ये H2O का सब लोचा है। भी चेक करना पड़ेगा वो SFL की तरह बिहेव नहीं कर रहा है ना, बस सेकंड को रुकता है पहले। विल बी सॉल्विंग ऑफ थर्ड फर्स्ट। हाँ। तो 3d6 होगा, बराबर। तो 4 -4 इंटू नीचे कितना जाएगा, 0.4 और 2 2 इंटू, into 0.6 तो 1.6 प्लस 1.2 -0.4, दैट इज थर्ड का सेकंड ऑप्शन, बराबर ना। हाँ फर्स्ट ऑप्शन राइट है, मतलब वो आंसर्स का। आंसर्स में मतलब अपन को जो मिल रहा है वो, राइट है हाँ। अरे हाँ, फर्स्ट में MN में देखो फर्स्ट +2 में है, +2 है हाँ, तो उसका 0 आएगा वैसा। तो वो चेक कर लेते हो। तो किया आपने चेक, इट्स अ 3d2+ के हिसाब से 3d5 ओनली। तो पांचों पांच इलेक्ट्रॉन विल बी लाइक दिस। तो क्या हो जाएगा बेटा, -3 इंटू 0.4 प्लस 2 into 0.6 कैंसिल आउट हो गया। 0 हाँ। तो बरोबर है भाई। तो अभी खाली अपन को Q का नहीं मिला, राइट। Q का का 0.6 भी बरोबर। Q राइट का है हाँ। 0.6, हाँ। फिर R का, Fe का क्या मिला, 0.4, हाँ। का 0.4 हाँ। और चलो ग्रेट, S भी हो गया। S नहीं हुआ ना, S नहीं किया ना अपन ने, पीछे किया S तो कि वो नहीं। हाँ पिछले वाले लास्ट क्वेश्चन हाँ, में किया। 2+3+ में बहुत लोचा हुआ। ठीक है, चलो तो इतना बैठ रहा